गांधी घराण्यातली भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यंदा आपल्या पारंपरिक मतदारसंघातून नाही तर मुलगा वरुण गांधी यांच्या सुलतानपूर मतदारसंघातून मैदानात उतरलेले आहेत। वरुण गांधी मनेका यांच्या पिलीभीतमधून त्यांना तिकीट देण्यात आलेलं आहे। यंदा मतदारसंघांची अशी अदलाबदली का आहे? केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येईल का? यासह अनेक मुद्द्यांवर मनेका गांधी यांच्याशी थेट बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। आपण पाहूया। उत्तर प्रदेशच्या रणधुमाळीमध्ये फिरताना आता आम्ही आलेलो आहोत सुलतानपूर मतदारसंघामध्ये आणि इथून यावेळी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी निवडणूक लढवत आहेत। आपण त्यांच्याकडून काही गोष्टी जाणून घेऊयात। मैडम, पिछली बार आप पीलीभीत से लड़ी थी, इस बार सुल्तानपुर से लड़ रही है, सीट चेंज करने की वजह क्या है? पार्टी ने फैसला किया। और जिस तरह से इस पूरे प्रचार में इस चुनाव में जो प्रचार चल रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, तो आपको क्या लगता है कि क्यों फिर एक बार मोदी सरकार होनी चाहिए? कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, जो चुनाव पहले लड़ा जाता था वो झूठे वायदों पर था। इस दफा जो हम लड़ रहे हैं वो जो काम किया है उस पर लड़ रहे हैं। मिसाल, जो सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है वो अपने घर के लिए क्या होता है। वो चाहे आप गैस सिलेंडर्स लगाओ, चाहे आप आयुष्मान कार्ड का रक्षा कवच दो, चाहे आप किसानों के बीजों के लिए मदद करो, चाहे आप मुद्रा योजना में छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करो, चाहे आप शौचालय बनाओ। यहाँ जो हाईवेज और सड़कें बने हैं वो भी बेशुमार हैं। तो बिजली हर गांव में पहुंच गई है। यहाँ कटौती पहले बहुत होती थी, अब तो कटौती होती ही नहीं है। और ये जो मुफ्त के गैस कनेक्शन बिजली के कनेक्शन मिले हैं, ये इन सब का जो पिक्चर बनता है, अब 1 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बने हैं, लोगों को आशाएं बढ़ जाती हैं। एंड इस पर हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब 20 और काम हुए हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर सकती हूँ जहाँ सुल्तानपुर में जो मैं देखती हूँ। आपका जो मंत्रालय था महिला और बाल विकास, इस बार के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की भी बात बीजेपी ने रखी है। आपको लगता है कुछ उम्मीद है आगे इसके ऊपर काम होगा? उम्मीद तो हमेशा होता है। हमारे एक चीज़ जो मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी में, कि वो बार बार हम लोगों से बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिकली, मगर कैबिनेट में भी और अलग बात करते हैं कि मैनिफेस्टो में जो है उसको आप ईमानदारी से पूरा करें। तो अब देखते हैं क्या होता है। सुल्तानपुर से एकदम नज़दीक अमेठी का क्षेत्र आता है और वहाँ की जो लड़ाई उसके ऊपर भी सबकी नज़रें टिकी हैं। आपको क्या लगता है अमेठी के बारे में? जब मैं पीलीभीत में थी मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बरेली में क्या हो रहा है। तो मैं बहुत इंसुलर हूँ, मैं अपनी कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। मुझे नहीं मालूम बाहर की दुनिया में होता क्या, और यही होगा इस इलेक्शन में। लेकिन 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे इस बार राहुल गांधी जी, तो कैसे देखते हैं? आई हैव नो कमेंट ऑन दिस। अच्छा, बीजेपी के लिए यूपी का जो क्षेत्र है पूरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो गठबंधन हुआ है एसपी और बीएसपी, तो कितनी चुनौती है? कई सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे नुकसान सहन करना पड़ता है। आप किस तरह से अभी ग्राउंड पे देख रही है, किस तरह से माहौल? कुछ जगहों में महागठबंधन का शायद कोई असर हो, लेकिन ज़्यादातर वो गठबंधन बना नहीं। एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही। जब एक पार्टी से कोई खड़ा होता है तो जो गठबंधन का दूसरा हिस्सा है वो फिर चले आते हैं बीजेपी की मदद करते हैं। तो ये अभी तक बैठा नहीं है। कार्यकर्ताओं का जो है मिलन वो नहीं हो पाया है, हालांकि नेताओं का। हाँ, वो अभी नहीं हो पाया। ना इनके जातियों का मिलन जिसके ऊपर ये आधारित है, ये गठबंधन, ये वो भी जाति अजीब से फिट हो गए या नहीं फिट हुआ है। मैम, आप पॉलिटिशियन हो, एक्टिविस्ट हो और अभी राइटर भी हो। आपने एक हाल ही में किताब भी लिखी है। मेरी 8वीं किताब है जनाब। हाँ, बोलो। तो एक्टिविस्ट के तौर पे भी आपकी बहुत सारी एक्टिविज्म जो है हम देखते हैं, तो ये इसका बैलेंस आप कैसे रख पाती है? शायद मैं पॉलिटिक्स में इसलिए हूँ ताकि मेरा एक्टिविज्म चले। मैं एक और दूसरे में फ़र्क नज़र नहीं आता है। दुनिया को बदलना ये हम लोगों का काम है।
हाल ही में जो किताब आई थी मॉन्स्टर इन द बेड, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बच्चों के लिए लिखी गई किताब है, तो कैसे आपने शुरुआत की, कैसे उसकी प्रेरणा मिली? नहीं, वो मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हम जब बच्चे थे, आप जब बच्चे थे, हम जब छोटे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, और वो जो डर होते हैं वो जेनेरिक है। हम सब अंधेरे से डरते हैं, हम सब डरते हैं कि माँ बाप अगर बाहर जाएं तो वापस नहीं आएंगे। हम तो उन डरों के साथ हम उनको कैसे ख़त्म करें, तो ये किताब उस पर था कि एक तरफ ये डर दिखाया और दूसरी तरफ कि असलियत क्या है। लेकिन ये डर मतलब बचपन में तो होता ही है, लेकिन कहीं आगे जाकर भी सताता रहता है। किसी न किसी चीज़ का डर होता रहता है। क्या आपको किसी चीज़ का डर है? हाँ, मुझे है डर। मुझे बहुत डर लगता है क्रूर लोगों से, सचमुच में। मुझे अगर कोई चीज़ मेरे दिल का एक अटूट हिस्सा है, वो है दर्द। मुझे दर्द देखा भी नहीं जाता किसी चीज़ में, चाहे तितली में हो, चाहे घास का तिनका जो आप यूं ही उठा करके मुंह में डालें। और मुझे बहुत डर लगता है ऐसे इंसानों से जिनका क्रूअल्टी उनके जहन में है कि चलते चलते कुत्ते को मारेंगे, चलते चलते बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, बीवी को गाली देंगे। मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोग पैदा ऐसे क्यों होते हैं। और मेरी पूरी ज़िंदगी गई है कि दर्द को मैं कम करूं। एनिमल राइट्स को लेकर आपका जो काम है, कई बार मतलब पार्टी के या किसी परिणामों की चिंता किए बगैर आप अपनी भूमिका रखती है, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर में जो एक किस्सा हुआ था उसके बारे में भी आपने कहा था। मैं इन चीज़ों में किसी से डरती नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा ना, मैं ज़िंदगी भर लड़ी हूँ अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और दर्द के खिलाफ। और जब ये तीनों आ जाते हैं एक बंदे में, तो मुझे फिर बहुत डर लगने लगता है। और ये डर को पूरा करने में मैं कोशिश करती हूँ, इस डर को हटाने में। आखिरी सवाल, सुल्तानपुर के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, और जिस तरह से आप पूरा प्रचार दौरा अभी कर रही हैं, कैसा माहौल है? अच्छा ही है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत मेरा रिश्ता यहाँ इस क्षेत्र से बहुत पुराना है। मेरे पति भी आए थे, मेरा बेटा भी आया था, तो ये नहीं कि कोई अजनबी जगह है मेरे लिए। और खुशी खुशी से मैं यहाँ आई हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत करण्याकेलिए। तर या होत्या केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी, आणि कशा पद्धतीनं त्या निवडणुकीमध्ये यंदा सुलतानपूरमध्ये प्रचार करतायत 2019च्या निवडणुकीबद्दल आणि पक्षाच्या ध्येय धोरणांबद्दलही त्यांनी आपली दिशा आणि धोरणं जी आहेत ती स्पष्ट केलेली आहेत। कॅमेरामॅन राजेशसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, सुलतानपूर।